बच्चों कुछ मल्टीपल चॉइस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स के। ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, इस वीडियो में भी कुछ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स और लाइंस आर क्रॉस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर इन बोथ पेरेंट्स, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। देखिए, दो सुपीरियर इंडिविजुअल्स हैं ए और बी, तो इनका अगर क्रॉस कराया गया तो F1 हाइब्रिड जो होता है ये दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होता है। मान लो इनका जो क्रॉस हुआ वो सी है, सी इज सुपीरियर देन ए एंड बी। तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशन, स्प्लाइसिंग, मेटामॉर्फोसिस, हेट्रोसिस। ये हेट्रोसिस होता है। एक्चुअली ये जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें उनके लिए टर्म यूज किया जाता है, तो वो वाला चैप्टर अभी आपके सिलेबस से कट चुका है। तो इसको हेट्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस। तो यहां पे डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, टेस्ट क्रॉस इन प्लांट और ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। देखिए, टेस्ट क्रॉस प्लांट में या ड्रोसोफिला, दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। चलो हम प्लांट कंसीडर कर लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, मतलब सस्ता मतलब आसान पड़ेगा। तो कोई अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है प्लांट का, मान लीजिए पी प्लांट का, मान लीजिए शेप, सीड का शेप, तो अगर राउंड शेप है तो इसको हम डोमिनेंट मानते हैं। तो इसके जो जीनोटाइप है क्या हो सकते हैं? या तो कैपिटल आर हो सकते हैं, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकते हैं। इस जीनोटाइप को जानने के लिए आप टेस्ट क्रॉस करवाते हो। टेस्ट क्रॉस में किससे क्रॉस करवाते हो? होमोजाइगस रिसेसिव से, यानी स्मॉल आर से स्मॉल आर से। अब ऑप्शन पे गौर करते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला है बिटवीन टू जीनोटाइप्स विद रिसेसिव ट्रेट। पहला क्या बोल रहा है कि बिटवीन टू जीनोटाइप ऑफ रिसेसिव ट्रेट, मतलब दोनों ट्रेट क्या है? रिसेसिव है। नहीं भाई, नहीं, ये टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। बिटवीन टू F1 हाइब्रिड, यानी F1 इंटू F1 की बात कर रहा है, ये सेल्फिंग होती है, ये भी नहीं होगा। द F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप। F1 हाइब्रिड, मान लो ये F1 हाइब्रिड है विद डबल रिसेसिव, यानी दोनों एलील रिसेसिव हो, यानी स्मॉल आर, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, डबल रिसेसिव। चौथा भी देख लेते हैं, बिटवीन टू जीनोटाइप विद डोमिनेंट ट्रेट, बिल्कुल नहीं। डोमिनेंट ट्रेट का जीनोटाइप जानने के लिए तो हम टेस्ट करते हैं, और किससे कराते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव से। तो डबल रिसेसिव का मतलब यही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सब शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द जाइगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड। क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड के पैदा होने के लिए क्या जाइगोटिक कंडीशन होनी चाहिए? बेटा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। मेल है, फीमेल है, इसका जीनोटाइप XY है, सेक्स क्रोमोसोम के टर्म में इसका XX है। कोई भी डॉटर होने के लिए क्या चाहिए? डॉटर होने के लिए मेल भी X प्रोवाइड करे और फीमेल भी X प्रोवाइड करे, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जाइगोट में अगर ये कंडीशन है XX, 2X क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, ओनली 1Y क्रोमोसोम, नहीं। ओनली 1X क्रोमोसोम, बिल्कुल नहीं। 1X एंड 1Y, ये मेल का जीनोटाइप है। तो क्या होना चाहिए? दोनों XX होना चाहिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, अ नॉर्मल विजन्ड मेल हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक ऐसा इंसान है, मेल है, जिसका विजन क्या है? नॉर्मल है, XY है, लेकिन इसके पिताजी कलर ब्लाइंड थे। इसके पिताजी क्या थे? कलर ब्लाइंड थे, यानी इनके फादर का जो जीनोटाइप था XCY था, इनके फादर का। अब जाहिर सी बात है, इनको जो फादर से मिला होगा ये X क्रोमोसोम तो मिला नहीं होगा। क्या मिला होगा? फादर ने इनको Y क्रोमोसोम प्रोवाइड किया होगा ना, X तो दिया नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। और आगे क्या है, मैरिज अ वीमेन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। इनका विवाह हुआ, शादी किया इन्होंने ऐसी महिला से जिसके बाप कलर ब्लाइंड थे, XC। ठीक है, सॉरी, XCY। इस फीमेल के फादर कलर ब्लाइंड थे, वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। ठीक है, अब अगर इसके फादर कलर ब्लाइंड थे तो कलर ब्लाइंड जो डॉटर कैसी भी हो, उसको फादर से क्या मिलता है? X क्रोमोसोम मिलता है।
तो फादर का एक्स क्रोमोसोम आया होगा तो कम से कम एक इसके पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन जरूर होगा फीमेल के पास। ठीक है, मदर का जीनोटाइप दिया नहीं गया तो हम इसको अभी यही मान के चलेंगे कि इसके पास एक ही कलर ब्लाइंड का जीन है, XC है और दूसरा X नॉर्मल है, क्योंकि मदर के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब ये बोल रहे हैं दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर, इनका जो पहली संतान है वो डॉटर है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ दैट दिस चाइल्ड वुड बी ए कलर ब्लाइंड, ये बोल रहे हैं पहली संतान क्या है, डॉटर है। तो पहली संतान डॉटर होने के लिए क्या संभावना है, पहली संतान डॉटर होने के लिए यह है कि इनका एक्स आए जो कि नॉर्मल है, इनका दोनों चीज आ सकती है, XC भी आ सकता है और X भी आ सकता है। तो ये दोनों कंडीशन में XCX या दूसरी कंडीशन क्या है XX, इस कंडीशन में XCX में जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी। ठीक है, कैसी होगी, कैरियर होगी, और XX में नॉर्मल होगी। दोनों ही कंडीशन में अनअफेक्टेड होगी, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, डॉटर अनअफेक्टेड होगी। कैरियर होगी तो भी असर तो दिखेगा नहीं, डिजीज तो दिखेगा नहीं। कैरियर होने का मतलब क्या है, डिजीज तो दिखेगा नहीं। तो इसमें अफेक्टेड पूछ रहे हैं, तो पहली संतान लड़की है ऐसा बोल रहे हैं, तो हम सिर्फ इसी पे विचार करेंगे ना, गर्ल चाइल्ड पे। और इसके अफेक्टेड होने की संभावना क्या है, कोई संभावना दिख रही है आपको, ये कैरियर होगी या नॉर्मल होगी, नो अफेक्टेड, नो गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है, 100% बिल्कुल नहीं, 0%। यस, डॉटर के कलर ब्लाइंड होने की संभावना कितने परसेंट, 0%। 25-50 सब गलत है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। F2 generation in Mendelian cross showed that both genotype and phenotype ratio are same as 1:2:1. It represents case of, ये बोल रहे हैं रेशियो आ रहा है 1:2:1, ये जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक दोनों रेशियो सेम है। तो ये क्या शो कर रहा है, कोडोमिनेंस शो कर रहा है, नहीं कोडोमिनेंस नहीं शो कर रहा है। डाईहाइब्रिड क्रॉस शो कर रहा है, नहीं डाईहाइब्रिड में ये रेशियो आएगा ही नहीं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस होता तो 1:2:1 जीनोटाइप तो आता, लेकिन फिनोटाइप 3:1 आता, तो वो तो नहीं है। चौथा क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 रेशियो है वो क्या आता है, आप टर्न भी कर सकते हो, किताब एंटी राइनम वाला एग्जाम्पल देख सकते हो उसमें जाके, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ये रेशियो आता है RR:R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। देखिए ये होगा रेड, दूसरा होगा पिंक और तीसरा होगा व्हाइट। ये आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, रेड आता है 1, पिंक आता है 2 और व्हाइट आता है 1। तो ये 1:2:1। जो फिनोटाइप दिखेगा वही जीनोटाइप है, दोनों रेशियो सेम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो इसका डी ऑप्शन सही है। आप तुरंत जाके एनसीईआरटी पलट के देख सकते हो जहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया गया है, बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर सेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल बहुत लंबी है और जवाब बहुत छोटा है। जब आप देखो कि सवाल बहुत लंबी है तो ये समझ जाओ इसमें बहुत छोटी सी बात है कुछ। सुनिए ध्यान से। इफ 2 persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, तो इन्होंने बोला कि दो व्यक्ति हैं, एक मेल है एक फीमेल है और दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। इनकी शादी हुई और इन्होंने जो है पूरा ध्यान बच्चे पैदा करने पे केंद्रित किया, बोल रहे सफिशिएंटली, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका मतलब क्या है, इनको फैमिली प्लानिंग की जानकारी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। दीज चिल्ड्रन, मुद्दे पे आते हैं। दीज चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाइड एज ए ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप इन रेशियो 1:2:1। तो इनके जो बच्चे हुए उनका जो रेशियो आया, A ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप, ये रेशियो आया 1:2:1। अगर हम 4 ही बच्चे मान लेते हैं तो एक A वाला, 2 AB वाले और एक B वाला, ठीक है, 1:2:1। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ बोथ A एंड B टाइप ऑफ प्रोटीन इन ब्लड ग्रुप AB। दिस इज एन एग्जाम्पल। अब इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ये बोल रहे हैं जो मॉडर्न टेक्निक है उसने ये प्रूव किया कि RBC के ऊपर अगर AB ब्लड ग्रुप वाले थे तो A एंटीजन भी था और B एंटीजन भी था। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चला। तो ये कैसा ब्लड ग्रुप होगा, ये AB ब्लड ग्रुप होगा।
और अगर खाली ए था, मान लो सिर्फ ए एंटीजन था, तो ये कैसा ब्लड ग्रुप होगा, ये ए ब्लड ग्रुप होगा। और आरबीसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बी था, तो क्या होता, सिर्फ बी ब्लड ग्रुप है। तो इतना कुछ कहानी बताने की जरूरत ही नहीं थी। ये किसका एग्जाम्पल है, ये बोल रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ए भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ए के लिए जीन क्या होता है, आई ए, और बी के लिए जीन क्या होता है, आई बी। आई ए एंटीजन बना रहा है, आई बी एंटीजन बना रहा है। दोनों ही जीन अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। अगर दोनों इक्वली एक्सप्रेस कर ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। कोट कलर रैबिट में अगर व्हाइट और ब्लैक दोनों आता है, कैटल्स में अगर व्हाइट और रेड दोनों आता है, तो क्या होता है, वो कोडोमिनेंस होता है। तो यहाँ पे दोनों जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आई ए भी एक्सप्रेस कर ले रहा है, आई भी एक्सप्रेस कर रहा है। कुछ नहीं, इतना कहानी बताने की जरूरत नहीं थी। ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, गलत है। पार्शियल डोमिनेंस ये भी गलत है, कंप्लीट डोमिनेंस ये भी गलत है। ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपेक्टेड बाई क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट। F1 जनरेशन दोनों पेरेंट को रिजेंबल कर रही है, किसमें होता है, अभी ये भी ब्लड ग्रुप का पढ़ा था, कोडोमिनेंस में। दोनों पेरेंट को रिजेंबल कर रही है तो कोडोमिनेंस, और इन बिटवीन कर रही है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसका सही होगा डी ऑप्शन, कोडोमिनेंस। अगला देखते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के रेस्पेक्ट में गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ध्यान से सुनिए। इट इज सेक्स लिंक डिजीज, बिल्कुल सही बात है। इसका जीन कहाँ होता है, एक्स क्रोमोसोम पे, तो सेक्स लिंक तो है ही। इट इज रेसेसिव डिजीज, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्रेस करने के लिए फीमेल में इसकी दोनों कॉपीज होना जरूरी है, और मेल में हेमीजाइगस कंडीशन में भी करेगा, अगर अगर एक ही जीन है तो भी, एक ही एलील है। रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। इट इज डोमिनेंट डिजीज, बिल्कुल गलत बात है, डोमिनेंट डिजीज नहीं है हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। डी, अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। हाँ, ये कह सकते हो, अगर एक टाइप की हीमोफीलिया है तो उसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्टेड होगा। क्लॉटिंग फैक्टर 8 अफेक्टेड हो सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर 9 अफेक्टेड हो सकता है। तो ये भी सही है। गलत स्टेटमेंट चूज करना है तो सी स्टेटमेंट गलत है, जो कि डोमिनेंट डिजीज है, डोमिनेंट डिजीज नहीं है। ठीक, चलिए एक और अगला सवाल है, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के लिए दो पेरेंट्स हैं, दोनों कैरियर्स हैं। कैरियर का मतलब ये कंडीशन है, मेल और फीमेल दोनों में कंडीशन ये है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर हम हाइपोथेटिकली इसको, इसके जीन को मान ले तो कैरियर हैं दोनों। यहाँ पे कोई भी जेंडर का फर्क नहीं पड़ता है। ऑटोसोमल डिजीज है थैलेसीमिया, व्हिच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। हाँ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें इसमें अफेक्ट होने के लिए कितना होना चाहिए, स्मॉल ए आना चाहिए, तभी अफेक्टेड होगा। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। प्रेगनेंसी अगर होती है तो अफेक्टेड चाइल्ड होने की संभावनाएं क्या है। तो बेटा देखो, सीधा सा गैमीट बना लो, मेल गैमीट बना लो कैपिटल ए स्मॉल ए, और फीमेल गैमीट भी बना लो कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि ऑटोसोमल डिजीज है, यहाँ पे एक्स वाई से मतलब आपको नहीं है। चलो बना लो, इधर फीमेल गैमीट को कर लो, इधर मेल गैमीट को कर लो। ये क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए। कैसा होगा, नॉर्मल होगा। क्यों, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैपिटल ए स्मॉल ए कैसा होगा, नॉर्मल होगा, देखने में एक्चुअल में कैरियर होगा लेकिन नॉर्मल मानेंगे। तीसरा बना लो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैसा होगा, नॉर्मल होगा देखने में लेकिन कैरियर होगा। स्मॉल ए अफेक्टेड होगा, क्या होगा, अफेक्टेड होगा। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि अफेक्टेड का परसेंटेज बताना है। किसका, कितने, किसका परसेंटेज बताना है, अफेक्टेड का परसेंटेज बताना है प्रेगनेंसी के बाद। तो बेटा ऐसा है, इसमें अफेक्टेड का परसेंटेज होगा 1। 4 बच्चे होने की संभावना है, चारों में से एक ही अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25%। ठीक है, तो कितने परसेंट संभावना है, 25%। सी ऑप्शन इज करेक्ट। पहला है नो चांस, नहीं नहीं चांस है, दोनों हेटेरोजाइगस हैं तो चांस है। 50% नहीं, 25% यस, 100% हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया थैलेसीमिया के बारे में। तो एमसीक्यूज में इस सेगमेंट में इतना ही, बाकी और भी एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट्स भी बनाएंगे और लॉन्ग वीडियो में भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।